वेलकम टू गाइस, आप लोग का और एक अनदर ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का 4:30 और अब जाऊंगा रनिंग करने के लिए ग्राउंड। वहाँ पे जा कर के रनिंग, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर घर में आकर जो भी अपनी स्टडी प्लान है, टाइम टेबल है, उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं धीरज भाई आ गए, साला इसको 5 बार फोन किए तब कहीं 5 बार हम फोन किए तुम बोल रहा तब कहीं उठा है। आज कितना जाम लगा हुआ है सुबह सुबह। हाँ बेटा बढ़िया है, बनाओ बनाओ। स्वरंजीत गाछ कर लिए कल बहन चो काट लिए हाइट जंप के लिए अभी अपना सिस्टम तैयार कर रहे हैं। अभी तक एक खुट्टा नहीं गड़ा है तुमसे यार। यहाँ पे देख सकते हैं सब दौड़ने के लिए आया है, लेकिन कोई दौड़ नहीं रहा है। ये तो साला 1 घंटा से अभी तक एक खुट्टा नहीं गड़ा है। तुम अपना पावतना के फान दे रे हमें फान हो जाए तो हाँ हो जाएगा। ट्राई करके देखो नीरज, ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। मारो बहन जो ना तुम एक राउंड मारो 4.5 4.5। अरे बढ़िया है भाई। देखिए के साला डर लगा रसिया का प्लेयर है। वाह राजीव बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड गुड। हीरा बेटा देख सकते हैं गाइस, ये यूट्यूबर है। ये फान नहीं पा रहा है, इसका गोल नहीं उठ रहा। सब वर्दी लेके मानेगा भाई, सब वर्दी लेके ही मानेगा बंदा। तो भाई रनिंग एक्सरसाइज हो गई है, अब जाते हैं घर। कि टाइम कितना हो रहा है भाई? 6:30 हो गया, यानी जाते जाते 7 हो ही जाएगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों नहा धोकर तैयार हो गए हैं और हम आ गए अब अपना स्टडी रूम पे। और सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट को देखते हैं, आखिर रूटीन में है क्या 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 आज मुझे पढ़ना है। तो चलिए रूटीन को देखते हैं। तो रूटीन में है, सबसे पहले देख सकते हैं बिहार स्पेशल को पहले कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर जियोग्राफी को, मैथ, फिर रीजनिंग और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इसका मॉक लगाएंगे। इसके बाद लास्ट जो बचता है साइंस में, क्योंकि कल साइंस छूट गई थी, साइंस नहीं पढ़ पाए और रीजनिंग भी छूट गया था। तो चलिए सबसे पहले बिहार जीके को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बिहार जीके को पढ़ेंगे और बिहार जीके बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है, जो फॉर्म भरा ही रही है, उसमें बिहार जीके का पिछले साल अच्छा खासा वेटेज था और बहुत डीपली लेवल से पूछा जा रहा था। तो इसलिए आप लोग अभी से डे 1 से बिहार जीके को डीप से पढ़ें। और मैं केजीएस के टीम मेंबर जसवंत सर से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप यूट्यूब से बिहार जीके को पढ़ना चाहते हैं तो दुर्गेश सर करके हैं एक टीचर, जो है वो भी बहुत अच्छे समझाते हैं और आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे टीचर हैं जिनका लेक्चर आपको अच्छा लगे, आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं बायो की क्लासेस, क्योंकि इससे पहले बायो की कुछ क्लासेस छूट गई थी, क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत लंबी चल गई थी। तो आज हम बायो की क्लास में विटामिन को देखेंगे, विटामिन के प्रकार को देखेंगे, विटामिन ना होने के कारण शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती है और विटामिन के कुछ फ़ायदे को देखेंगे, कौन से विटामिन फ़ायदे हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 6 क्लास के एनसीईआरटी से शुरू करें, क्योंकि वहाँ बहुत डीप लेवल से दी गई है। तो दोस्तों अभी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और ज्योग्राफी की क्लास में आज हम लोग सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। और दोस्तों इससे पहले की वीडियो हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, हमारे यहाँ दिन में लाइन कट गई थी। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे सौरमंडल क्या है, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल के उत्पत्ति के प्रकार को देखेंगे। बेसिकली सौरमंडल की उत्पत्ति के 2 प्रकार को माना जाता है और इसमें खास है कि एक
कोल्ड मैटर थ्योरी और एक है हॉट मैटर थ्योरी। की बातों पे आप रहा हूं करने पे हंसने फोकस कर जाएगा और सब लोग तैयारी करते हो कल से मैं क्या करूंगा जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होगी शुरू में किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगा शुरू के 10 मिनट में खड़ा करके क्वेश्चन पूछूंगा मैंने बोला था ना खड़ा करके क्वेश्चन पूछूंगा और इस संडे को आप तैयार रहिएगा कम से कम आपका 30 से 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा तैयार आप रहिएगा यहाँ पे छोटा सा आपको एक वीडियो छोटा सा बड़ा बड़ा वीडियो 10 मिनट का है ठीक है एक आपका 12-13 मिनट का एक वीडियो है इसमें आप आराम से रिलैक्स होकर आपको देखना है इसमें आपको समझाया क्या जाएगा कैसे हमारी पृथ्वी बनी क्या बना कैसे हमारी पृथ्वी बनी ये समझाया जाएगा इसमें सुमन आवाज को क्या हो जा रहा है पहले तो बड़ा सही आवाज आ रहा था अरे इनको कुछ और ही सुनाई पड़ रहा ना हिंदी में आवाज इंग्लिश नहीं है हिंदी है ये आवाज कुछ आवाज गड़बड़ हो गया पहले सही आवाज आता अरे छोड़ो आवाज का चक्कर छोड़ो अरे माहौल बना दो चलो इसमें देखो सिंपल से क्या दिखाएगा ठीक है हमारी दिखाएगा पृथ्वी सूर्य को दिखाएगा इसकी शुरुआत की कुछ वीडियो में हम देखेंगे इसमें दिखाएगा कि हमारी जब पृथ्वी थी शुरुआत में तो आज की तरह नहीं थी हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था पृथ्वी का जब जन्म हुआ था ना तो हमारी पृथ्वी का तापमान 6000 से लेकर 8000 डिग्री सेंटीग्रेड था कहीं कहीं किताबों में लिखा होगा 8500 डिग्री पड़ी को जमीन पर है धीरे से निकल के कहाँ गया जमीन पे गया आपका तो पानी में रहेगा उसके बाद कहाँ गया जमीन पे तो जमीन पे जब जाएगा तो अपने शरीर में परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा और इस प्रकार नए नए जीवों का क्या हो जाता है जन्म हो जाता है निर्माण हो जाता है सुमन जी दिखा दीजिए लाइट ऑफ कर दीजिएगा मेरा वाला देखो आवाज भी दे दीजिए सुमन जी लोगों को फीलिंग आ जाए आवाज दे दीजिए थोड़ा सा के 450 करोड़ साल के सवाल रहने वाले हैं आराम से देखो जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह करने लगे धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ जिसके फलस्वरूप मरकरी विनस अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ कौन सा थ्योरी चल रहा है पृथ्वी और कौन सा थ्योरी चल रहा है हॉट या कोल्ड 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 में क्या था पदार्थ पहले से था पदार्थ आपस में क्या होने लगे टकराने लगे और छोटा पदार्थ क्या बना बड़ा पदार्थ बना ये पहले बताया था कि पहले विस्फोट हो गया विस्फोट के बाद मटेरियल कहाँ फैल गया ब्रह्मांड में अगर मटेरियल फैल गया तो धीरे धीरे क्या हो गया ठंडा और उसके बाद कुछ उल्काएं बनी छोटा पदार्थ कुछ कौन सा पदार्थ बना बड़ा पदार्थ ने छोटे पदार्थ को क्या किया खींचा और छोटे पदार्थ को जब खींचा तो छोटा पदार्थ क्या बनने लगा बड़ा और इस प्रकार सारे के सारे किसका निर्माण हुआ ग्रहों का कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा चलिए चला दीजिए था पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ
उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। इसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, इसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए,
मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और तो दोस्तों क्लास ख़त्म हो गई है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका क्लास कोई पेंडिंग है तो उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आज मेरा हालत ख़राब हो गया पेंडिंग क्लास को कंप्लीट करते करते। और अभी रात का हो रहा है, समय 1 बज रहा है, देख सकते हैं समय 1 बज रहा है। तो चलिए दोस्तों, बहुत रात हो गई है, अब सीधा सोएंगे, क्योंकि कल सुबह फिर 4 बजे उठना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।